क्या बिग रैमी आर्नोल्ड क्लासिक में हम इम्प्रूव दिखेंगे? क्या इतने कम पीरियड में नर्व डैमेज जैसे इशू फिक्स हो सकते हैं? बिग रैमी ने रिसेंटली ही बताया कि वो अभी अलाइव हैं एंड रेडी टू रिटर्न टू द स्टेज। तो गाइस बेसिकली इस वक्त बिग रैमी स्टेम सेल्स थेरेपी की हेल्प से अपने नर्व डैमेज के इशू को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टेम सेल्स थेरेपी में सेल्स इंजेक्ट करके आपके इंजर्ड टिश्यूज डैमेज नर्व को हील और इग्नाइट करा जाता है। और ऑन पेपर गाइस ये एक इफेक्टिव तरीका है जो एक्चुअल में काम करता है, बट हर केस में नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इतने कम पीरियड में बिग रैमी डेफिनेटली अपनी कंडीशनिंग पर, अपने लंप्स के इशू पर तो काम करके फिक्स करके इंप्रूव आ सकते हैं। बट क्या लोअर बैक और ट्राइसेप के नर्व डैमेज का इशू भी इतनी जल्दी फिक्स हो जाएगा? इट इज हाईली अनलाइकली। और मेरे अकॉर्डिंग गाइस ओलंपिया के बाद इतनी जल्दी compete करने का जो रीजन है बिग रैमी का, वो यही है कि ही नीड्स टू टेस्ट द वाटर। आई मीन बिग रैमी खुद देखना चाहते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, अब उनकी कैसी प्लेसिंग रहती है, कैसे क्रिटिक्स और स्पेशली जजेस उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि गाइस ऐसी प्लेसिंग के बाद इतनी जल्दी एक मेजर शो पिक कर लेना, स्पेशली जब आपके साथ इतने मेजर इशूज हों, तो या तो आप एक अच्छा टाइम ले लो, रिकवर कर लो, क्योंकि ऑनेस्टली 8-10 वीक्स में नर्व डैमेज का इशू तो फिक्स नहीं होता गाइस। दैट इज अगर हम ये भी मान लें कि इट इज फिक्सेबल। सो इट इज वेरी क्लियर कि अगर जैसे लोग बोल रहे हैं कि बिग रैमीज करियर इज ओवर, और अगर बिग रैमी यहाँ हार जाते हैं या एक टॉप 3 टॉप 2 फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी रियली बैड फॉर बिग रैमी। नेक्स्ट अपडेट है गाइस आंद्रे ड्यू की। तो गाइस जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि आंद्रे ड्यू अब मेंस फिजिक में नहीं बल्कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में compete करेंगे। इस पर मैंने एक काफी डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया है। तो आंद्रे को और हैनी रैम्बोर्ट जो आंद्रे के कोच हैं, दोनों को क्लियरली पता है कि आंद्रे को अगर इस डिवीजन में एक कंपेटिटिव एज पानी है और एक टॉप प्लेसर बनना है, तो आंद्रे नीड्स लेग्स। आंद्रे को अपनी लोअर बॉडी को अपर बॉडी के लेवल पर लाना होगा। और आंद्रे की रिसेंट कुछ अपडेट्स में हम देख सकते हैं कि आंद्रे हमें लेग्स ट्रेन करते हुए ही दिख रहे हैं। ऑनेस्टली गाइस आंद्रे की अपर बॉडी इज टॉप क्लास, बहुत ही सुपीरियर जेनेटिक्स के साथ एक बहुत ही डोमिनेटिंग अपर बॉडी, नेक्स्ट लेवल थिक और डेंस बैक। और आंद्रे के आर्म्स स्पेशली ट्राइसेप्स तो इतने ज्यादा डेवलप्ड है कि आई थिंक आर्म डिपार्टमेंट में आंद्रे टोटली रमोन डिनो को भी टक्कर दे सकते हैं। और अब जिस तरह से आंद्रे ट्रेन कर रहे हैं अपने लेग्स को, देखते हैं हाउ लॉन्ग ही टेक्स। बट आई रियली बिलीव कि आंद्रे के वर्क एथिक्स और जेनेटिक्स दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए हो सकता है जस्ट एज अ ट्राई हम आंद्रे को इस साल भी किसी प्रो शो में compete करते हुए देख लें, जस्ट टू चेक हाउ डीप द वाटर इज। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। आर्नोल्ड क्लासिक में क्लासिक डिवीजन में अगर रमोन डिनो को कोई चैलेंज कर सकता है या फिर पुश कर सकता है, तो वो है उर्स कैलसिंस्की। इसके अलावा इस पूरे लाइनअप में कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है जो रमोन के लिए सिचुएशन थोड़ी सी भी डिफिकल्ट कर पाए। इस साल ओलंपिया में उर्स फाइनल कॉल आउट में नहीं आ पाए, और वैसे तो उर्स लास्ट ईयर रमोन से ऊपर प्लेस हुए थे ओलंपिया में, लेकिन उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक में और फिर इस साल के ओलंपिया में भी उर्स कैलसिंस्की रमोन से ऊपर प्लेस नहीं कर पाए। तो एक तरह से इस चीज को उर्स कैलसिंस्की एक रीमैच की तरह देखेंगे और प्रूव करना चाहेंगे कि ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रेस। इवन अगर इस रिसेंट अपडेट में भी देखोगे आप, तो हाउ वाइड एंड थिक उर्स की बैक इज गेटिंग, ये अपडेट उर्स की बैक डे के बाद की है। अनडाउटेडली उर्स कैलसिंस्की इस साल के ओलंपिया में जबरदस्त लेवल की कंडीशन लाए थे, बट इतना काफी नहीं था। उर्स को अपने फ्रेम को फिल आउट करना पड़ेगा, और यहीं पर उर्स के लिए एक एडवांटेज भी है। उर्स कैन फिल हिज फ्रेम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी एथलीट्स हैं, जैसे रमोन डिनो, टेरेंस रफिन या फिर इवन क्रिस बम्स्टेड, दे ऑल आर क्लोजर टू देयर वेट कैप्स। बट उर्स के पास अभी एक काफी अच्छा बफर है और अपने वेट कैप से काफी दूर है, और इसीलिए उर्स कैन मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स शो आफ्टर शो। और गाइस इस साल भी क्रिजो की तरह ही एक जबरदस्त न्यू एथलीट हमें ओलंपिया के स्टेज पर मोस्ट प्रोबेबली दिखने वाले हैं, गुड वीटो, जिन्होंने लास्ट ईयर मसल कॉन्टेस्ट ब्राजील में प्रो कार्ड जीत लिया था। उन्होंने लास्ट ईयर ही क्लियर कर दिया था कि उनका 2022 के ओलंपिया का कोई प्लान नहीं था, बट अब 2023 में उनकी आई सेट है टारगेट पर, और इस साल हम जल्दी ही गुड वीटो को किसी प्रो शो में compete करते हुए देखेंगे। एंड ऑनेस्टली गाइस क्रिजो की तरह ही गुड वीटो के लिए भी, और इवन आप कह सकते हैं कि क्रिजो से भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ गुड वीटो को प्रो शो में देखने के लिए, क्योंकि क्रिजो के साथ हमने देखा कंडीशनिंग का और पोजिंग का इशू रहा है, एंड फिर भी क्रिजो गॉट 12th एट द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। बट गुड वीटो को हमने रिसेंटली शो में ऑलरेडी देख लिया कि हाउ क्रेजी कंडीशन ही कम्स, प्रॉपर पीक हिट करके आते हैं, और इनकी मसल बैलीज आर इनसेन। आई मीन जिस तरह निक वॉकर के डेब्यू पर शोर मचा था, वैसे ही कुछ धमाका गुड वीटो भी कर सकते हैं। ही इज जस्ट 26 years old and look at his arms, his small waist and crazy quads. आई मीन किस लेवल की क्रेजी इंसेन डेवलपमेंट है गुड वीटो की क्वाड्स की। डैम, ट्रस्ट मी गाइस, अमेजिंग प्रपोर्शंस ही कैरी करते हैं। बस एक इनके लैट इंसर्शन जो है वो थोड़े ऊपर से लगे मुझे, और दूसरा मसल मैच्योरिटी की थोड़ी कमी लगी, बट ये डेफिनेटली एक एक्चुअल बिग थ्रेट है इस साल। या आप चाहो तो क्लिप ले लो मेरे इस वीडियो की। ओलंपिया में अभी 10 मंथ्स के आसपास है, और मैं अभी से गुड वीटो के लिए उतना ही पॉजिटिव हूँ
जितना मैं लास्ट ईयर डेरेक और सैमसन के लिए था। एंड्रयू जैक ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है विद एन एंटायरली न्यू टीम, क्रिस असीटो और क्रिस साइको लुइस की गाइडेंस में। और मैं यही सोच रहा था जैसे ही एंड्रयू की कोच चेंज करने की न्यूज आई थी कि कब हम एंड्रयू को अपने न्यू ट्रेनर के साथ ट्रेन करते हुए देखेंगे। गाइस, एंड्रयू जैक इज अ जेनेटिक फ्रीक, एक मास मॉन्स्टर। जब एंड्रयू स्टेज पर थे ओलंपिया के प्री शो में, कोई भी एथलीट एंड्रयू के जितना ह्यूज नहीं लग रहा था। और फिर हम एंड्रयू की फिजिक देख चुके हैं टेक्सास प्रो से ही कि हाउ एस्थेटिक एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर एंड्रयू हैज। एंड ऑनेस्टली अब तक एंड्रयू पूरी तरह से कंडीशन आए भी नहीं है। तो इन अगले 6 वीक्स में एक न्यू ट्रेनर और एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एंड्रयू जैक कितना इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर एंड्रयू ने सिर्फ अपनी कंडीशनिंग अपनी लोअर बॉडी की स्पेशली ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की फिक्स कर दी, तो आई रियली डोंट डाउट कि हम एंड्रयू जैक को अपने क्रेजी एस्थेटिक और आई कैचिंग यूनिक स्ट्रक्चर के साथ आर्नोल्ड क्लासिक जीतता हुआ देख लें। इट इज पॉसिबल गाइज। आई मीन इस फ्रेम के साथ एक पीक्ड एंड्रयू जैक कुछ भी पॉसिबल है। एंड्रयू इज ऑफ द सेम हाइट एज सैमसन डॉडा एंड आई थिंक निक वॉकर, शॉन क्लाइडर, सैमसन डॉडा, सभी एथलीट्स में से एंड्रयू की फिजिक इज द मोस्ट प्लीजिंग एंड एस्थेटिक विद मास गाइस। बट बात सिर्फ और सिर्फ पीक हिट करने पर आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोअर बॉडी में कंडीशनिंग से एंड्रयू अभी तक तीनों शोज में थोड़ा सा बिहाइंड लगे हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस क्रिस बम्स्टेड की। यूजुअली क्रिस बम्स्टेड आफ्टर एवरी ओलंपिया ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का प्रॉपर गैप लेते हैं, प्रॉपरली हर चीज बंद कर देते हैं। एंड यू नो किन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ताकि उनकी बॉडी रिकवर कर सके इंटरनली, उनके हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पर हो सकें। बट इस बार क्रिस बम्स्टेड ऑफ सीजन में उतना टाइम नहीं लेने वाले जितना वो यूजुअली लेते थे, क्योंकि इस बार क्रिस इज वर्किंग विथ हैनी रैम्बोट एंड हैनी चाहेंगे कि क्रिस जिम में टाइम स्पेंड करें और अपने इस पीरियड को यूटिलाइज करें टू मेक सम सीरियस इंप्रूवमेंट्स। एंड जब आप हैनी के साथ काम करते हो तो ही रियली पुशेस यू इन अ गुड वे अबाउट हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ नॉट टू स्टॉप। एंड शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हैनी ने कैसे इतने सारे टाइटल विनर्स प्रेजेंट करे, क्योंकि दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग जब एक कोच एक एथलीट से भी ज्यादा डिटर्मिन्ड होता है टू मोटिवेट टू पुश। दैट इज वन ग्रेट थिंग्स हैपन। ऑल्सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं क्रिस के साथ टॉर्न बाइसेप का इशू चल रहा है, तो उसके लिए क्रिस पेप्टाइड्स और क्रिस भी स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि उनकी जो इंजरी है वो हील हो सके। तो गाइस बेसिकली जैसा मैंने बताया, स्टेम सेल्स थेरेपी यूज करी जाती है ऑटो इम्यून कंडीशन को, ऑर्थोपेडिक कंडीशंस को, या फिर कोई सीरियस इंजरी जैसे कि इंजर्ड टिश्यू, नर्व डैमेज वगैरह को ट्रीट करने के लिए। और इसमें सेल्स यूज करे जाते हैं, इंजेक्ट करे जाते हैं, जो कि आपके रिपेयर प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो क्रिस भी अपनी बाइसेप इंजरी को पूरी तरह से हील करना चाहते हैं ताकि वो ट्रेनिंग पर फोकस कर सकें, क्योंकि अभी तो वो लास्ट 4 वीक से अपर बॉडी को ट्रेन नहीं कर पाए एंड सिर्फ अपनी लोअर बॉडी को ही थोड़ा बहुत ट्रेन कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमें फिल हीथ की एक प्रॉपर अपर बॉडी की फिजिक अपडेट मिल गई है। इससे पहले जब भी हम फिल हीथ को देख रहे थे तो टैंक टॉप में ही मेजरली फिल हीथ ट्रेन कर रहे होते थे, और वहां तो यही क्वेश्चन बनता था फिल हीथ के आर्म्स को देखकर और शोल्डर्स को देखकर कि फिल इज प्रीटी बिग एंड एक प्रॉपर डिसेंट शेप अभी भी कैरी कर रहे हैं। बट यहाँ पर इस रीसेंट अपडेट में फिल हीथ ने बताया कि वो अभी कुछ टाइम से प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर रहे हैं। और गाइस अगर आप फिल हीथ के गट को देखोगे तो वो भी एक डिसेंटली सग शेप में लग रहा है, और एक फिल हीथ का गट ही मेन इशू था कि अपने लास्ट 2 ओलंपिया अटेम्प्ट में फिल हीथ नहीं जीत पाए थे। बट हर्निया सर्जरी के बाद और मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर एक्सरसाइज ना करने के साथ साथ रेगुलर फोर्स फीडिंग जो एक प्रॉपर मसल मास कैरी करने के लिए एथलीट्स करते हैं, वो अभी फिल हीथ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एब्डोमिनल काफी हद तक टाइट लग रहा है। बट एज यू कैन सी गाइज, फिल डेफिनेटली काफी डाउन साइज लग रहे हैं यहाँ पर। दिस इज नॉट द प्राइम फिल हीथ। चेस्ट देखोगे, शोल्डर्स या फिर आर्म्स, हर मसल एक डिफ्लेटेड साइड पर है। एंड ऑनेस्टली गाइज एक प्रॉपर ब्रेक पर लग रहे हैं फिल हीथ। एंड आई रियली बिलीव कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप फिल हीथ को हम कंपीट करते हुए नहीं देख पाएंगे। आई मीन ही इज 42 गाइज, एंड इस एज में स्पेशली जब आप अपनी मसल मास लूज कर चुके हो तो आई रियली डोंट थिंक कि फिल हीथ अब फिर से अपनी बॉडी को स्ट्रेस से गुजारना चाहेंगे। वो फिर से हैवी पीडी साइकिल्स एंड किस लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिल को प्रूव करने की जरूरत है। ही हैज डन इट ऑल एंड अभी भी प्रॉपरली एक गुड साइज कैरी कर रहे हैं। ही इज हेल्दी एंड आई थिंक दैट इज अबाउट एवरीथिंग। तो नेक्स्ट अपडेट है गाइस शॉन क्लाइडा के बारे में। शॉन क्लाइडा प्रॉपर एक जोन में लग रहे हैं अपनी सभी रीसेंट ट्रेनिंग अपडेट्स में। एंड शॉन क्लाइडा के साथ एक चीज गारंटी किस तरह आती है, और वो है शॉन की टॉप नॉच कंडीशनिंग। शायद ही आपको लोगों को कोई भी शो याद होगा जहां पर शॉन ने कंडीशनिंग का मार्क मिस करा हो। इन एडिशन शॉन एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मसल मैच्योरिटी और ग्रेनीनेस भी कैरी करते हैं। और इससे याद आएगा, इस कल मैं एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन वीडियो ला रहा हूं आपके लिए, शॉन क्लाइडा वर्सेस एक इंडियन एथलीट। बट एनीवेज, अगर इस आर्नोल्ड क्लासिक में शॉन क्लाइडा टॉप 3 में भी प्लेस कर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइकली है, तो इट इज सर्टेन कि वो ओपन कैटेगरी में मूव कर जाएंगे। क्योंकि गाइस ऐसे लाइनअप में जहां पर ज्यादातर एथलीट टॉप 10 और टॉप 6 वाले हैं ओलंपिया की ओपन कैटेगरी के, अगर आप टॉप 3 में भी आ जाओ तो इसका मतलब सीधा यही है कि ओलंपिया में यू कैन प्लेस रियली गुड। एंड नॉट टू मेंशन गाइस, अगर हमने एक बहुत बड़ा अपसेट होता हुआ देख लिया इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में, यानी कि शॉन को बिग रैमी से ऊपर प्लेस करते हुए, जो सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, मुझको भी थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 130 से 140 पाउंड का डिफरेंस है दोनों में ही। बट बिग रैमी के साथ जो रिसेंट इशू
इशूज हमने देखे, इफ दे आर नॉट फिक्स्ड और शॉन हमेशा की तरह टॉप नॉच आए तो हु नोस, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज होगी शॉन क्लाइडा के करियर के लिए। बाकी गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।